रजब भट्ट आगे क्या है 2026 में हम कैसा रजब भट्ट देख रहे हैं? कि मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट वाला रजब भट्ट देख रहे हैं या यही रजब भट्ट देख रहे हैं या प्रो वर्जन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह मैं वैसे ही सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा आउट हो जाऊंगा। हो जाएंगे 2026 में? नहीं, 2026 में अमेरिका ने अपना नए वो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं वो, तो मैं तो उसको मार्स और मुझे मून में देख रहा हूँ 2026 में। नहीं, जो सीरियस बात है 2026 में उम्मीद है कि 26 ब्रेक ले रहे हैं आप? बहुत हद तक मैं सोशल मीडिया से आउट हो जाऊंगा। ब्रेक नहीं, आउट हो जाऊंगा। आउट हो जाए। इसको भी साथ लेके जाऊंगा। वो 15 मिलियन हम गिफ्ट कर देंगे किसी को। लेकिन बाय द वे अपने बच्चे को लाना चाहेंगे आप यूट्यूब पे? नहीं, वैसे तो उसकी मर्जी है हर चीज से, लेकिन मैं उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाने वाला भाई। एवरी प्रोफेशन जो भी चूज करे, जो उसका दिल करे, पाकिस्तान में करे, बाहर करे, उसका कहने का मतलब है कि वो नहीं लाना चाहता, मैं नहीं लाऊंगा। वो बड़ा हो गया, खुद चाहे मिस्टर बीस्ट बन जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेके नहीं आ रहा, मैं कंटेंट नहीं कर रहा उसका भाई। क्योंकि सोशल मीडिया पे हर नजर एक जैसी नहीं है। नाकिदीन और तासुब और दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा लग रहा है, वो ज्यादा है। क्या ख्याल है सोशल मीडिया? इज्जतें महफूज नहीं है सोशल मीडिया आज की डेट में। आप जब खोलते हैं, अभी मैं देख रहा था, आप अपनी न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहे हैं और अपने से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कौन क्या क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम है ना असल में। इंस्टा रील, टिकटॉक रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, यहाँ पे जितने भी जहां से भी लोग बैठे हैं, उन्होंने फोन पकड़ना है, उन्होंने अपनी वीडियोस लगानी है, व्यूज नहीं आने, उन्होंने कहना नहीं भाई ऐ नहीं व्यू होने, बट को जुड़ जाओ, मुझे जुड़ जाओ, अपना हमारी माँ बहनों को जुड़ जाओ। वो वहां पे जुड़ेंगे तो उनको व्यूज आते हैं। बट साहब, पाकिस्तान के अलावा यूके, दुबई, कौन सा मुल्क है जहां पे आप इन फ्यूचर भाई यहाँ पे ठिकाना बनाना? सच्ची बात करनी है, ये तो है पैट्रियोटिक भाई, हम नहीं छोड़ेंगे ये वो, लेकिन एक दुनिया रह रही है। के गले में अगर कोई चीज फंस ही जाए, मुझे जाना ही पड़े, मुझे शिफ्ट होना ही पड़े, हाँ, तो आई वुड सजेस्ट दुबई, क्योंकि वहां पर अपना आपको एशियन भाई बहन बहुत मिल जाते हैं और पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज्यादा मिल जाता है। ये पाकिस्तान का शहर लगता है। हाँ, दूसरी बात ये कि 2 घंटे की फ्लाइट है, डेली 10 फ्लाइटें आती हैं डेली की, जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ। यूके आपको सोच के समझ के प्लान करके निकलना पड़ता है। 7 घंटे की फ्लाइट, ऊपर से 12-15 लाख रुपए की टिकट, वो सारा कुछ देखना, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि वहां पर आपको अपने पाकिस्तानी जो है ना वो ढूंढने से मिलते हैं, ऐसे सड़कों पे नहीं मिलते, कैसे दुबई में मिलते हैं। यूके और दुबई के मेरे ख्याल में अगर आपको आउट ऑफ कंट्री रहना है तो आपके लिए यूके बेस्ट है, क्योंकि यूके बेस्ट है। यूके में भी पाकिस्तान की तरह एक फ्रीडम है, वहाँ पे इतना सख्त कानून कोई नहीं है। आप वायलेशंस करते हो, कोई पकड़ दकड़ नहीं, कोई आपके खिलाफ इस तरह की चक्करबाजी नहीं। जैसे दुबई में तो आप छोटी छोटी बात के ऊपर आपको फॉलो करना पड़ता है, अपनी फॉलो करेंगे तो आपको फाइन पड़ेगा। और वहाँ रूल ऑफ लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है, आपको छोटी छोटी बात पे बिठा लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं आपको, ट्रैवल बैन लगा देते हैं। लाइक ट्रैवल बैन तो बहुत बड़ी ब्लैक मेलिंग है मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल से यूके इज बेस्ट है वो रहने के लिए, अगर आपने पाकिस्तान में नहीं रहना तो यूके इज बेस्ट। बट साहब, इंसान है, कभी डर भी जाता है। इंसान है, डर भी जाता है बेशक। कोई कौन सी कंट्रोवर्सी ऐसी थी जिस पे आप डरे कि यार ये भाई वो पहली ही थी, 295 वाली पहली हुई ना, जब वो मोर्चे निकल आए मेरे अगेंस्ट, तो वनाउजुबिल्लाह मुझे साबित करना पड़ गया, एक मोमिन घराने के बच्चे को साबित करना पड़ गया कि मैं मोमिन घराने का बच्चा हूँ। तब मैं डरा था, और अपने लिए कम अपनी फैमिली की ज़्यादा डरा था, क्योंकि हमारा जो मुतलका थाना था वो मेरे SHO साहब मेरे घर आ गए, उन्होंने कहा अपना घर खाली कर दो, अपना घर खाली कर दो, हमें इस तरह के खदशात भी हैं कि वो आपका घर जला देंगे आगे। तब मैं डरा था, नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर फैमिली फॉर श्योर। आप जिंदगी में कब डरा हूँ? मेरे ख्याल में मैं जिंदगी में नहीं डरा। मैंने बहुत जिंदगी में मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं। आपको मैंने एक पॉडकास्ट में बताया भी था, पहले वाले पॉडकास्ट में आपको मैंने, तो वो आपने कटवा दिया था। वो कटवा दिया था, लेकिन वो कट ही रहने दे। थोड़ा सा बताना चाहें तो बताएं, वो बताया बहुत अच्छा था आप नहीं, लेकिन वो अपना जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं, सब कुछ मैंने खुद ही किया अकेले, बस आपको पता ही है सब। अपना मैं कहता हूँ वो बात दबी रहे, बात दबे रहनी चाहिए। वो वैसे बहुत मजे से आई नो, मैंने बहुत बार सुनी है। हाँ, बहुत मजे से नदीम ने बताई थी बात, और मजे की बात है ऑन एयर होने के बाद कटवा दी इसका, और वो पता नहीं किसी और ने डाल दी। ये ना इसका बोल देता समटाइम्स हिम्मत करके, फिर हौसला नहीं पड़ता उसको, जो है ना वो नहीं। वो असल में मेरी जो सिस्टर थी ना, वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया था कि
तो इतना मुश्किल वक्त तुमने हमें बताया ही नहीं, तो इसलिए फिर मैंने आपको कहा नादर भाई इसको कट कर दें यार, ये बहुत बहुत ही इमोशनल है ये। अब क्या लाए हिकमत अमली है, लाए अमल क्या है? भाई क्या करने लीगल वाले? प्रोसीडिंग, ना बदमाश हैं ना बदमाशी करनी है, ठीक है, और कोर्ट रूम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कोर्ट रूम जो है वो मुझ जैसे फिर और जितने भी आम लोग हैं उन सब के लिए एक इंसाफ की जो है वो जगह है जहाँ पर इंसाफ के लिए वो उम्मीद रखते हैं। और अगर ऐसे ही होगा रजब भट्ट के साथ या नदीम मुबारक के साथ ऐसे हो गया तो आम आदमी तो आएगा ही नहीं, वो तो वकील, इनको तो खैर किसी ने क्या ही वकील करना, किसी दूसरे कैपेबल वकील को भी वकील नहीं करेंगे कि ये तो खुद बदमाश है, हमें क्या इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन हमारा जो लायामल है वो स्ट्रेट एंड सिंपल है, कोई बदमाशी नहीं, कोई हमें टिकटॉक नहीं खेलना, ना पहले खेला है। हमने एक लीगल प्रोसीडिंग करवानी है, एफआईआर करवाई है, सुबह तक लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह, और जो लीगल देखिए प्रोसीडिंग बनती होगी। वकील बहरहाल एक महज़िब पेशा है और आपके भी यकीनन वकील है। बस कुछ लोग होते हैं जाहिर है वो एक कहते हैं ना तालाब को गंदा करना, बाकी बहरहाल ये एक ऐसी काले कोट वाले तो बड़ा इंसाफ दिलाते हैं। सर मेरे ऐसे- जितने वकील है ना दोस्त, मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो उतने मुझे मारने वाले कम थे जितने बचाने वाले ज्यादा होते, ये अच्छी लेकिन बात लाहौर है, मेरे ये अच्छी दोस्त बात हैं वकील और डॉक्टर, आपके सियाने एवं नहीं कह गए कि एक तो इनको दोस्त बना के रखना और इनसे कुछ छुपाना नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो है ये काम बियरेबल नहीं था, लीगल प्रोसीडिंग जो इसकी होगी उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।